कहते हैं कि कैटलिस्ट वो फैक्टर है दैट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ना ये क्यूसी को चेंज करेगा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ना ही ये केसी को चेंज कर रहा होता है। तो वो फैक्टर जो दोनों को चेंज कर सकता है वो टेम्परेचर है, वो फैक्टर जो दोनों को चेंज नहीं कर सकता तो कैटलिस्ट कंफर्म आंसर है। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम भी कंडीशनल आंसर हो सकते हैं, अगर वो आपको वो कंडीशन बना के दे दे जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के ऊपर जो थी वो डिस्कस की थी। अगर ये क्यूसी को भी चेंज नहीं करता, केसी को भी चेंज नहीं करता, तो फिर इसका काम क्या होता है? तो कहता है इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ बोथ द फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। तो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का ये रेट को बढ़ा देता है, कि उनके स्पीड को जो है ये बढ़ा देगा। इट रिड्यूसेस द टाइम टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं इसकी ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको एक ग्राफ के अंदर एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। ये आप लोगों के पास जनाब प्रोडक्ट्स की लाइन है, या आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स की लाइन है। यहाँ पे टाइम होता है 0 है, 10 है, 20 है, 30। हम लोग कहते हैं कि जब आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम 30 सेकंड के ऊपर आकर अटेन हुआ, टाइम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो आप लोगों के पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 50 थी, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो आप लोगों के पास थी 30। और ये कब है टाइम टेज को जब आप लोगों ने कैटलिस्ट को इस्तेमाल नहीं किया, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कैटलिस्ट लेकर आते हैं। कैटलिस्ट लेकर आएंगे तो उसका काम क्या होता है? कहता है इट रिड्यूसेस द टाइम टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब ये आप लोगों को जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन करके दे देगा। अब वो जल्दी अटेन कैसे होगा? वो जल्दी अटेन इस तरह से हो जाएगा जनाब, कि अब ये यहाँ पे आप लोगों के पास है, लेट्स सपोज के टाइम 20 सेकंड के ऊपर। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पे भी अभी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 50 ही होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अभी भी आप लोगों के पास 30 ही है। इसने जो काम किया है वो कौन सा किया है? इसने इक्विलिब्रियम आप लोगों को जल्दी अटेन करके दे दिया। जब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन था तो वो 30 सेकंड में हो रहा था, जब कैटलाइज्ड रिएक्शन आया तो वो आप लोगों के पास 20 सेकंड में जो है वो आप लोगों को ऑब्टेन करके दे देता है। सिर्फ इसका काम ये होता है, इसने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाया और इसने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को भी बढ़ा दिया, तो दोनों की स्पीड को तेज कर देता है। टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कम हो जाता है और वो जल्दी से अटेन हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। पर बेटा ये करता कैसे है? ये ना आप लोग 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम वाले यूनिट से ये बातें पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो बैरियर है जो कि आप लोगों के रास्ते में रुकावट होता है, रिएक्टेंट के रास्ते में रुकावट होता है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब अगर ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। आप लोगों की 9th क्लास की बुक में ना उसने बायोलॉजी में इस तरह से एक इंसान बनाया बेचारा, जो पत्थर लेके ऊपर चढ़ेगा सारा, फिर यहाँ से वो एकदम खुद ही सारे का सारा जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले इस पीक तक चढ़ना पड़ेगा, और ये जो पीक है ये हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है कि उसने इस एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को कम करना होता है, ताकि आप लोग आसानी के साथ जो है वो इस चीज़ के ऊपर चढ़ सकें। इस स्टेज के ऊपर आप लोग अभी खड़े हैं, ये आप लोगों का मेडिकल कॉलेज खड़ा है, और ये आप लोगों का जनाब एमडी कैट का टेस्ट है। इस टेस्ट को पार करेंगे तो आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। और ये कैटलिस्ट का काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों के इस एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को कम कर रहे हैं, कि अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि आप लोग यहाँ पे पहुँचने के काबिल हो जाएं। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। खैर, अगली बातें करते हैं। तो कहता है कि जनाब हमारे पास कैटलिस्ट, अब ये बातें ना इंपॉर्टेंट होंगी सेंस में कि वो आपसे पूछेगा कि कैटलिस्ट किस चीज़ को चेंज कर सकता है और कैटलिस्ट जो है वो किस चीज़ को चेंज करने के काबिल नहीं होता। एक मिनट रुकें बेटा, ये पेंसिल काम करना बंद कर गई है। कहता है कि कैटलिस्ट किन चीज़ों को चेंज कर सकता है? कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है, और क्या करता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ये लोअर कर देता है। फिर कहता है कि कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को ये फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट चेंजेस द इक्विलिब्रियम टाइम, इट रिड्यूसेस द टाइम टू स्टे इन द इक्विलिब्रियम। फिर कहता है कि कैटलिस्ट चेंजेस द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट से क्या मुराद है? ये स्टेट से मुराद है कि अगर पहले आप लोगों के पास यहाँ पे पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थी, लेकिन जब आप लोग कैटलिस्ट करेंगे तो पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अब यहाँ पे बनेंगे, मतलब पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को ये लोअर कर देता है।
और उसके बाद ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म सिंपली वो पाथ होता है। पहले देखें इसने ये वाला पाथ अटेन किया था जब एन कैटालाइज्ड रिएक्शन था, लेकिन जब कैटलिस्ट रिएक्शन होगा तो ये वाला पाथ होता है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को भी जो है वो चेंज करने की सलाहियत रख रहा होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब कैटलिस्ट क्या क्या चेंज नहीं करेगा, यहाँ से एमसीक्यूज यही बनेगा कि कैटलिस्ट कैन चेंज ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्सेप्ट, तो वो इन्हीं में से कुछ होगी। यील्ड को ये चेंज नहीं करता, पैदावार को चेंज नहीं करता। जितना अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा था उतना ही कैटालाइज्ड रिएक्शन में भी प्रोडक्ट बनेगा। फर्क सिर्फ ये आता है कि जब अनकैटालाइज्ड रिएक्शन होगा तो वो देर से प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन जब कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो वो प्रोडक्ट जो है वो आसानी के साथ बन रहा होता है। स्टिशियोमेट्री, ये आप लोगों के साथ नंबर ऑफ मोल्स के साथ कोई इसका लेना देना नहीं होता। रिएक्टेंट उतने ही होते हैं, प्रोडक्ट्स उतने ही होते हैं, सिर्फ उनकी आपस में रिएक्ट करने की स्पीड को जो है वो बढ़ा रहा होता है। फिर स्टिशियोमेट्री से ही अगला पॉइंट मोल्स इन बैलेंस की इक्वेशन आता है कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करेगा, ना ही ये इंथाल्पी को चेंज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंथाल्पी होती क्या है हमारे पास बेसिकली, अगर ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स हैं और मैं कहता हूँ जनाब ये जो है वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं। अब इंथाल्पी बेसिकली ये होती है कि जो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं, ये आप लोगों के पास होती है इंथाल्पी। ये था हमारे पास अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कैटलिस्ट लेकर आता हूँ। कैटलिस्ट हम लोग रेड में ले आते हैं, खतरनाक। ये कैटलिस्ट आया। कैटलिस्ट प्रोडक्ट की ट्रांजिशन स्टेट के अंदर प्रोडक्ट्स की जो इंथाल्पी है ना उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई। अभी भी प्रोडक्ट्स उसी स्टेट के ऊपर मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स अभी भी उसी स्टेट के ऊपर मौजूद हैं, डेल्टा एच की वैल्यू अभी भी वही आएगी। फर्क सिर्फ ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी वाली वैल्यूज के अंदर आता है। डेल्टा एच जो कि इंथाल्पी चेंज होती है उसकी वैल्यू के अंदर जो है वो हमें किसी भी किस्म का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ना ही ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को डिस्टर्ब करेगा और ना ही ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहा होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब ये सारी की सारी जनाब समरी है हमारे पास। पहले ये इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख लें। कंसंट्रेशन भी इसको चेंज नहीं करेगी, प्रेशर भी इसको चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम भी इसको चेंज नहीं करेगा। टेम्परेचर वो वाहद फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, और कैटलिस्ट भी इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो कंसंट्रेशन कर सकती है। अगर प्रेशर की बात करें तो सिनेरियो होते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के। अगर तो नंबर ऑफ पहले सॉलिड और लिक्विड हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर अगर वो गैशियस है लेकिन गैशियस में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हैं तो फिर भी इफेक्ट नहीं होगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में बराबर नहीं है तो फिर हमारे पास जो है वो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा होता है। इसी तरह से वॉल्यूम है, अगर सॉलिड और लिक्विड है तो इफेक्ट नहीं होगा। अगर गैसेज हैं, अगर मोल्स आपस में बराबर हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है, और अगर मोल्स आपस में बराबर नहीं होंगे तो फिर हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, लेकिन कैटालिस्ट का किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। जो काबिल गौर बातें हैं, टेम्परेचर दोनों को चेंज कर रहा है, कैटालिस्ट दोनों को चेंज नहीं कर रहा। प्रेशर और वॉल्यूम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये कंडीशनल है। वो कंडीशन मैंने आप लोगों को बारहा बता दी हैं कि कब होगा और कब ये इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा होता। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसका आंसर करें। कहता है विच फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Both A and C. D. A and C. क्यों? कैटलिस्ट। बहुत से बच्चे अगले ऑप्शन की तरफ जाएंगे नहीं, वो सिर्फ कैटलिस्ट को देखेंगे, जबकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम कंडीशन होते हैं। जब सॉलिड किस्म का रिएक्शन होगा तो भी आप लोगों के पास जो प्रेशर है ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करेगा और ना ही वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Yes. चेंज करेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। फिर कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैटलिस्ट। It reduces the time. Charlie. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली। अल्फा में क्या मिस्टेक है? Increase करता है rate of reaction. Increase करता है, decrease लिखा है. इंक्रीज करता है। बीटा में लिखा है इट इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। Lower Increase करता है. करते हैं. अच्छा ये भी याद रखें, हमने तो पीछे सिंपल यही पढ़ा ना कि इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो लोअर चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे वो रिवर्स रिएक्शन हो। अगर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 पढ़ाता हूँ रिएक्शन काइनेटिक्स तो उसके अंदर मैं मज़ीद ये चीज़ इंशाल्लाह क्लियर करूंगा
कि मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, लेकिन कैटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी बता रहा हूँ कि चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो चाहे रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो, ये दोनों चीज़ों को लोअर ही कर रहा होता है। ऐसा नहीं होगा कि वो फॉरवर्ड को लो कर रहा होगा लेकिन रिवर्स को जो है वो बढ़ा रहा होगा, दोनों को ये लोअर ही कर रहा होता है। 40 ऑप्शन में वो कह रहा है कि इट रिड्यूसेस द टाइम टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो बोथ बी एंड सी भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 40 आ जाता है।